ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम इसमें एमएससी सेकंड सेम का एक पेपर रहता है फील्ड थ्योरी। तो आज थोड़ा सा फील्ड थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा शुरू करेंगे। तो फील्ड थ्योरी अगर हम बोलें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फील्ड होती क्या है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड इज नथिंग व्हाट इट इज, एक अपने पास सबसे पहले एक अपना रिंग होता है। रिंग में दो ऑपरेशंस होने चाहिए, एक प्लस है एक मल्टीप्लिकेशन है। और इन ऑपरेशन से हमारे पास क्या होना चाहिए। फील्ड में सबसे पहले अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप होने का मतलब ए प्लस बी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। फिर एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद तीसरी है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। उसी तरह से फोर्थ इज ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये इनवर्स हो गया। एंड द फिफ्थ वन इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए। ठीक, तो ये तो अंडर एडिशन है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? अंडर मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। फिर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। और उसके बाद हमारे पास ये कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 5 इसकी हो गई और 2 ये होगी, 7। और उसके साथ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी प्लस, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और इसको हम ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी इंटू सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके साथ अगर रिंग विद यूनिटी हो जाए, मतलब आइडेंटिटी जुड़ जाए इसके साथ कि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए आ रहा है फॉर ऑल, तो हम बोलते हैं कि रिंग विद यूनिटी है। और उसके साथ अगर हम ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए बोल देते तो हम रिंग को कॉमोटेटिव रिंग बोलते हैं। और इसमें अगर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, मतलब कि ए जीरो नहीं है और ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है या बी इंटू ए 1 आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और ये सभी नॉन जीरो एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इस रिंग को फिर क्या बोल देते हैं कि ये फील्ड है।
तो पहले ये फील्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने गो थ्रू हो जाना है। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। फील्ड थ्योरी में सबसे पहले डेफिनेशन हमें ये बताना है कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ड से क्लियर है, इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल माने जिसके फैक्टर नहीं होने हैं, रिड्यूसिबल जिसका रिड्यूस हो जाएगा। और पॉलिनोमियल के बारे में आपको जानकारी है कि पॉलिनोमियल्स को रिड्यूस करना माने उसकी डिग्री कम करना, उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखना। तो जो पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाएगा, उसकी डिग्री कम हो जाएगी, फैक्टर्स में लिख देंगे तो उसको हम रिड्यूसिबल बोलेंगे। और जो रिड्यूस नहीं होगा उसको बोलेंगे कि वो इररिड्यूसिबल है। सॉरी। तो इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसमें अगर आप देखें तो यहां पे लिया है लेट एफ बी ए फील्ड। पहले तो फील्ड की जानकारी होनी चाहिए कि एफ फील्ड है, और एफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ऑफ एक्स वी ए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर एफ। तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, रिंग की मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई। अगर हम मैं यहां पे ये बात करूं कि इसमें एलिमेंट होंगे कैसे, अगर यहां बात करें कि एफ ऑफ ये है, इसको हम बोल रहे हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट कैसे होंगे, उसमें पॉलिनोमियल्स होंगे। और पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे, मान लो हमने मान लिया यहाँ पे ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, प्लस सो लास्ट में आएगा ए वन इंटू एक्स, और लास्ट में ए नॉट। ये दिस इज अ पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल में जितने भी ये कोएफिशिएंट्स होंगे, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सो ऑन सो ए वन ए नॉट, ये सारे के सारे जो वो एफ से आएंगे। और एफ इज ए फील्ड, यहां से एफ से आएंगे ये एलिमेंट सारे के सारे। ठीक। और अब इसमें आपको पता ही है कि जो n है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर वो, या आप सिंपल इसको बोलते थे कि n जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। जीरो भी आ सकता है, n इज होल नंबर, डिग्री x की जीरो भी हो सकती है। तो स्टूडेंट आप खुद ही सोचो, इसमें x जो है वो एक बेसिस की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा भी है, तो उसमें x जो एक बेसिस की काम कर रहा है, और वो अटैच करके एक एलिमेंट लग रहे हैं। तो मेन जो है ये जो कोएफिशिएंट्स है f के, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसमें आप खुद सोचो, ये जो प्रॉपर्टी आपका, इसको हम रिंग बोल रहे हैं। रिंग माने ये पूरी की पूरी जो मैंने 10 आपको प्रॉपर्टीज, 9-10 प्रॉपर्टीज बताई, अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक। और a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब डेफिनेटली क्लोजर दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे, कोई पॉलिनोमियल्स ले लिया p ऑफ x और q ऑफ x ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉलिनोमियल ही आना चाहिए। फिर तीन पॉलिनोमियल्स को ऐड करें किसी भी तरीके से तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। और
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स डेफिनेटली क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा, ठीक। और इनवर्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स का जो इनवर्स होगा वो माइनस पी ऑफ एक्स होगा। तो ये तो आपकी एडिशन वाली हो गई। फिर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी चलेंगी। प्रोडक्ट वाली में क्या आएगा, दो पॉलिनोमियल्स ले लिए, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो हाईएस्ट डिग्री एन ली है, तो कोई भी डिग्री लेके उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, इसमें ये अंदर ही होना चाहिए, ठीक। फिर एसोसिएटिविटी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तब जाके हम इसको, तो अब इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस f of x, and this is ring of polynomials in x over f, okay। a polynomial f of x belongs to this। अब आप इसको खुद ही कैरेक्टर सोच सकते हैं, ये f of x में आपके जो वेरिएबल है वो x रहेगा और जो कोएफिशिएंट होंगे वो कहां से आएंगे, f से आएंगे। इज कॉल्ड irreducible polynomial if the degree of f of x डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए, एंड f of x is equal to product of g of x into h of x, where g of x and h of x belongs to ring of polynomial f of x, then either g of x belongs to f or f of x belongs to f। ये चीज समझने वाली है स्टूडेंट। इसका क्या मतलब हुआ यहां पे, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम यहां पे f को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिख रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये पॉलिनोमियल क्या है, इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल का मतलब यहां पे ये हुआ कि इन दोनों में से, क्योंकि हमने फैक्टर लिख दिए इनके, ये जो फैक्टर बनाए इन दोनों के, इन दोनों में से एक है तो ये पॉलिनोमियल ही, इन दोनों में से एक जो होना चाहिए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जी ऑफ एक्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। देखो जी ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है ओनली एफ को, या तो जी ऑफ एक्स एफ को बिलोंग करेगा या एच ऑफ एक्स एफ को बिलोंग करेगा, तब हम बोलेंगे कि वो इररिड्यूसिबल है, वो फैक्टर नहीं हुए। गॉट माय पॉइंट। जैसे मान लो कि मैंने एक फैक्टर ले लिया, एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब उसको हमने फैक्टर करने हैं तो फैक्टर ज्यादा क्या हो, ओनली हमारे कांस्टेंट बने, ना कि कोई वेरिएबल आए। जैसे इसको देखना, आप ध्यान से देखना, तो आप थोड़ा इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों तो पॉलिनोमियल्स हमने एज्यूम करे, लेकिन दोनों में से एक जो होना चाहिए वो एफ को बिलोंग करेगा। एफ ऑफ एक्स नहीं, ओनली एफ है। इसका मतलब एफ में तो क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर समझ आएगा आपको। ये देखिए, और साथ में एक डेफिनेशन है कि इफ पॉलिनोमियल इज नॉट इररिड्यूसिबल देन इट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पहले तो हमने देखना है कि ये बिलोंग किसको कर रहा है, कौन सी फील्ड को बिलोंग कर रहा है। अब एक्स तो है, अब यहाँ पे एफ लगाना है स्टूडेंट। आप खुद ही सोचो, एक एफ तो हो गया ब्रॉडर वे में, हमें एफ जो यहाँ पे लगाना है वो हमारी फील्ड कहां से लेनी है अपनी। देखो फील्ड में हमारे क्या हो सकता है, जेड हो सकता है एफ, फिर रैशनल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ये फील्ड हो सकते हैं। तो आप खुद ही आइडिया लगा लो, इसका जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट से पता चलेगा एफ क्या होना है। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और ये 1 है, तो 1 ही कोएफिशिएंट है। तो 1 को हम जेड में भी लिख सकते हैं, क्यू में भी लिख सकते हैं, आर में भी लिख सकते हैं, सी, क्योंकि 1 तो सब में बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूं कि आर ओवर फील्ड आर ले लिया मैंने, सबसे बड़ा ले लिया अपना रियर फील्ड वाला। ये जेड भी लिख सकते थे, आपको क्लैरिटी हो गई।
अब इसको चेक करना है हमने कि स्टूडेंट ये रिड्यूसिबल है कि नहीं है। अब आपने इसके, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ओके, तो एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ज्यादा इसके फैक्टर रियल में तो 1 इंटू यही लिख सकता हूं और तो कुछ नहीं कर सकता, इसके फैक्टर ब्रेक तो होगा ही नहीं है। तो ये अपना g ऑफ एक्स हो गया और ये अपना h ऑफ एक्स हो गया। तो यहां पे g ऑफ एक्स अपना 1 हो गया और h ऑफ एक्स अपना f ऑफ एक्स ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डेफिनेटली स्टूडेंट ये तो किसको बिलोंग कर रहा है, ये r को बिलोंग कर रहा है, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये r ऑफ x को बिलोंग कर रहा है। तो दोनों में से एक जो है वो कांस्टेंट को बिलोंग कर रहा है। अब ये आपको ज्यादा समझ आई होनी, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। दोनों में से एक को जो है वो बिलोंग, r को, फील्ड को बिलोंग करना पड़ेगा। तो इट मींस दैट दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर, थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में और कर देता हूं। दिस इज ओके, तो इसका तो मतलब हो गया कि ये तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर आर। ओवर आर जो है वो एक पॉलिनोमियल कैसा है, इररिड्यूसिबल है, ठीक, क्योंकि आर में इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। बट अब एक चीज देखो आप ध्यान से, बट अगर मैं इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो प्लस 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और -1 प्लस 1, ये इक्विवेलेंट है दोनों। और मैं इसको x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा ये हम लिख सकते हैं। अब देखो ये फैक्टर हो गए इसके, अब इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया, दोनों आपके जो आपके g ऑफ एक्स है और h ऑफ एक्स है, दोनों के दोनों जो है वो फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। यहां कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई नहीं है इन दोनों में, बट फील्ड यहां पे चेंज हो चुकी है। अब ये मैं आपसे पूछूं कि ये जो g ऑफ एक्स है ये किसको बिलोंग करेगा, अब g ऑफ एक्स है ये किसको बिलोंग करेगा, अब ये क्या r ऑफ x को बिलोंग करेगा क्या, या h ऑफ x जो है वो किसको बिलोंग करेगा। आप अपने नोटबुक पे लिख के इसको खुद दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां पे हम लिखें कि वेयर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस आयोटा एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, तो क्लियर सी बात है कि आयोटा तो रियल नंबर में होगा नहीं, तो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग ऑफ सी ऑफ एक्स, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल सी ऑफ एक्स। और अगेन ये इसका कोएफिशिएंट भी आयोटा है, तो ये भी किसको बिलोंग कर गया। इट मींस दैट कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूसिबल ओवर सी। ये देखो ये चीज देखने वाली है कि यहां पे तो ये इरिड्यूसिबल था, पर यहां पे क्या हो गया, ये रिड्यूस कर गया। तो इससे क्या सीखा हमने
इससे ये सीखा कि पॉलिनोमियल का रिड्यूसिबल होना और इरिड्यूसिबल होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? फील्ड के ऊपर, उसके कोएफिशिएंट्स के ऊपर। तो डेफिनेटली आप अगर देखें तो मैंने आपको ये फील्ड की लिस्ट लिखी थी, ये देखो, आप फील्ड की लिस्ट देखो तो पॉलिनोमियल किस पे था? आर में था, लेकिन वो रिड्यूस किस में हुआ? अगले वाली में। तो आगे वाली में वो फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज वर्ड यूज कर सकते हैं हम, है ना? तो हम बोलेंगे कि इज रिड्यूसिबल ओवर सी। गॉट इट? अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं तो उसमें ज्यादा समझ आएगा। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि, और कहीं ना कहीं आगे देखना स्टूडेंट्स, हम इसी को क्या बोलेंगे? ये सी जो है वो आर की एक्सटेंशन है, क्योंकि सी के पास इस पॉलिनोमियल का रूट है। कौन सेटिस्फाई करेगा इसको? आयोटा। आयोटा सेटिस्फाई करेगा, और आयोटा जो वो सी के पास है। तो हम ये कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि सी जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। चलो अब एक और हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल अपना आ गया, एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। एग्जांपल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। ये सिंपल है, देखो क्लियर, देखने से लग रहा है कि ये पक्का क्या होने वाला है? रिड्यूस होने वाला है। सो इट मीन, पहले तो बताओ ये किस में है? इसको मैं ज्यादा लेना चाहूं तो इसको ओवर जेड भी ले सकता हूं। तो इट बिलोंग्स टू रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जेड ऑफ एक्स, और डेफिनेटली इसके फैक्टर क्या होंगे? x प्लस 2 और x प्लस 3। तो डेफिनेटली g ऑफ x और ये आपका h ऑफ x हो गया। तो यहां पे वेयर g ऑफ x जो है वो x प्लस 2 है, और h ऑफ x जो है वो x प्लस 3 है। तो दोनों के दोनों आपके z ऑफ x को बिलोंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी कैन से कि f of x, x square plus 5 x plus 6 is reducible over z। ओके, आई थिंक ये सिंपल एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिंपल सा एग्जांपल है। f of x is equal to x square minus 2 belongs to, यहां पे भी z ही ले लेते हैं हम इसको, या q लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि q इसके कोएफिशिएंट्स, हम q ले लेते हैं इसके कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और -2 है। तो 1 और -2 डेफिनेटली 1 भी और -2 भी रैशनल नंबर तो होते ही है ना? तो दिस इज रिंग पॉलिनोमियल ओवर रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर Q। ओके, अब इसके फैक्टराइजेशन करनी हो तो ये तो आपका डेफिनेटली इसके फैक्टर ज्यादा क्या हो सकते हैं? यही फैक्टर हो सकते हैं, और कोई फैक्टर नहीं हो सकते इसमें। क्यों? क्योंकि बाकी इसकी फैक्टराइजेशन होगी नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन होगी √2 की हेल्प से, और √2 रैशनल नंबर होता ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि इज इररिड्यूसिबल ओवर Q। इसका Q के ऊपर फैक्टर नहीं हो रहा है, तो इसको, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? इज इररिड्यूसिबल ओवर Q। बट अब देखो, लेकिन अगर मैं इसको x स्क्वायर को मैं ऐसे √2 लिख दूं तब तो इसके फैक्टर हो गए। तब हम इसको क्या ले सकते हैं? वी कैन राइट x माइनस √2 x माइनस प्लस √2। अब ये फैक्टराइजेशन हो गई। पर प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो आपका g ऑफ x बना, इसमें जो कोएफिशिएंट है
वो √2 आ गया, एच ऑफ एक्स में भी √2 आ गया कोफिशिएंट, ये -√2 यू कैन से, और माइनस या प्लस √2 जो है वो क्यू के पास होता ही नहीं तो डेफिनेटली क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, सॉरी, तो अपना क्यू ऑफ एक्स जो है दैट इज x माइनस √2 इज बिलोंग्स टू r ऑफ x। रियल नंबर में तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसी तरह से h ऑफ x इज r ऑफ x। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि दिस f of x is reducible over r, not over q। इस एग्जांपल से भी आपको बड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि व्हाट दिस मीन बाय रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल। सिंपल है। चलो एक और इसका एक डेफिनेशन से पहले एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर डेफिनेशन का देखते हैं, या इसको पहले लो, इसको हम कर लेते हैं पहले। देखिए एक प्रोपोजिशन है स्टूडेंट्स, और सिंपल है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं हम, 9th-10th में पढ़ते हैं फैक्टर्स थ्योरम्स, तो यही वही है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम्स, नथिंग न्यू, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट है। ये देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, और इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो डिग्री 1 से ज्यादा है, इज डिग्री ग्रेटर देन 1। डिग्री तो आई होप आपको पता ही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर इफ f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, और अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो स्टूडेंट्स f ऑफ अल्फा इज नथिंग बट इट इज ए रिमाइंडर। ठीक, ये रिमाइंडर होता है। मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको एक्सप्लेन करके बता दूं तो ये देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे x² प्लस 5x प्लस 7 ले लिया मैंने, और मैं इसको डिवाइड करता हूं x माइनस या x प्लस 2 से डिवाइड करता हूं, तो x² प्लस 2x, साइन चेंज होंगे, आपस में कैंसिल होगा, दिस इज 3x प्लस 7, तो डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 3 2 6, माइनस करेंगे तो दिस इज एंड दिस इज 1, तो रिमाइंडर इज 1। और अगर इसमें x² प्लस 5x प्लस 7 में अगर आप, ये f ऑफ x है, इसमें अगर यहां पे देखो x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा क्या हुआ, -2। सो यहां पे अगर -2 पुट करें हम तो इट इज 4 एंड दिस इज -10 7 और इट अगेन 1, तो देखो ये रिमाइंडर ही आ गया। ओके, तो f ऑफ अल्फा जो होता है वो रिमाइंडर ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर सी बात है कि f ऑफ अल्फा आपको क्या दिया है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 दिया है फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू f। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि f अल्फा जो है वो भी इस f के अंदर ही है। ओके, देन f ऑफ x इज irreducible, f of x is not reducible, this is reducible। अगर उसका जो रूट है वो अगर उसमें होगा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिड्यूसिबल ओवर f। तो इसका प्रूफ करते हैं, चलो। तो लिखिए सबसे पहले हम इसमें
सिंपल हमने इसका हमें एफ ऑफ अल्फा 0 दिया है, तो प्रूफ तो स्टूडेंट अगर हमें ये दिया है और हमने ये प्रूव करना है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स को therefore मतलब यू कैन से एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड करना है एक्स माइनस अल्फा से। ओके, तो यहां पे कुछ क्वोशिएंट आएगा और यहां पे सम रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखते हैं, डिवाइडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स माइनस अल्फा into quotient n plus remainder r। ठीक है, और ये जो r होगा वो डेफिनेटली कहां किसमें किसको बिलोंग करेगा, दिस r is belongs to f। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको बोलते क्या है हम, अगर इसको हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, वाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, सो डिवीजन एल्गोरिथम से हमारे पास ये चीज बन गई। अब डेफिनेटली हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, सो व्हाट वी गेट, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा क्यू ऑफ अल्फा and r। so definitely by given what f of alpha is 0, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 0 is equal to r, 0 equal to r। तो यहां पे r रिमाइंडर जो है हमारा 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब यार r को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, अगर r को यहां पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट therefore f of x is equal to x minus alpha into q of x। ठीक, अब स्टूडेंट हमने बोलना है कि वाक्य ये रिड्यूसिव, हम जैसे अभी फैक्टर्स कर रहे थे, ये अपना हम बोल सकते हैं ये हमारा g ऑफ x आ गया और ये हमारा h ऑफ x आ गया। अब g ऑफ x तो ठीक है, x माइनस अल्फा है, अब डिपेंड करता है q माइनस अल्फा पे। q ऑफ x अगर कहीं f को बिलोंग कर गया, कांस्टेंट हो गया, फिर तो ये रिड्यूस हुआ ही नहीं, फिर तो इररिड्यूसिबल होगा। तो q ऑफ x का हमें डिग्री चेक करना पड़ेगा भाई, q ऑफ x का डिग्री क्या होने वाला है। तो यहां पे क्लियर सी बात है कि f ऑफ x की डिग्री 1 से ज्यादा है, मान लो 2 है डिग्री, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री भी 1 होगी, तभी 2 बनेगी डिग्री। अगर डिग्री 3 है, इसकी 1 है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी अगर हम 4 मान लेते तो इसकी 1 है, इसकी फिर 3 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी केस में q ऑफ x जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज degree of f of x is greater than 1, so therefore q of x is not belongs to f। कांस्टेंट नहीं हो सकता, f मींस नंबर, पॉलिनोमियल ही होगा ये। सो
f of x is reducible, over f. So this is a simple, एक अपने पास सिंपल प्रोपोजिशन है, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑल अबाउट proposition. Now we take some definition. एक definition है, इस definition को भी interpret करते हैं अच्छे से. अब स्टूडेंट्स देखो, ध्यान से देखना. अब इसने एक फील्ड ले ली E, नई फील्ड ले ली E. अब ये E जो है वो फील्ड F को कंटेन कर रही है. इसका मतलब अगर F ये है तो E जो है वो इससे थोड़ी सी बड़ी है. दिस इज E, ये कंटेन कर रहा है इसको अंदर. ठीक. और अगर मैंने एग्जांपल लेना हो तो हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर्स है ये Q हो गया और ये अपना रियल नंबर हो गया, लाइक दिस. E with a field containing the field F, and let f of x belongs to ring of polynomial over F, and element alpha belongs to F. एक एलिमेंट है, देखो F का एलिमेंट है, will be called a root or a zero of f of x if f of, ये यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करो, अगर अल्फा हुआ तो फी की जरूरत क्या पड़ेगी हमें ना स्टूडेंट्स. यहां पे ई होगा, अल्फा जो है वो ई से आएगा. ओके. पॉलिनोमियल जो है वो इसके अंदर है, मतलब यहाँ पे जो हमारा f ऑफ x है वो तो इसके अंदर है. इसका मतलब जो इस f ऑफ x के जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो f को बिलोंग करेंगे. लेकिन जो अल्फा है वो f के अंदर नहीं है, वो यहाँ पे है, बाहर है. जैसे इसमें मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो कोएफिशिएंट तो Q के अंदर है, लेकिन इसका रूट क्या था, √2, वो बाहर था, लाइक दैट. तो अल्फा यहां पे क्या है, √2 टाइप है. सो लेट f ऑफ x पॉलिनोमियल ओवर f है और एक एलिमेंट है अल्फा, वो f में नहीं है, E में है. विल बी कॉल्ड ए रूट और ए जीरो ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब आप क्लियर सी बात होगी कि अल्फा E का एलिमेंट है और वो उसको जब हम f ऑफ x में पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली हम अल्फा को क्या बोलेंगे, इसका रूट बोल सकते हैं, या इसका हम 0 भी बोल सकते हैं कि ये इसका रूट है या इसका 0 है. और डेफिनेटली छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर ये इसका 0 है, अल्फा इसका 0 है, x इज इक्वल टू अल्फा, तो डेफिनेटली x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा. किस फैक्टर, किसका, f ऑफ x का. हालांकि अल्फा जो है वो f के पास नहीं है, वो E के पास है. ओके. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ f ऑफ x is equal to a0 plus a1 x plus so on so plus a k x raised to power k, then f of alpha क्या आएगा हमारे पास, that will be a0 plus a1 alpha plus so on so plus ak
अल्फा रेज टू पावर k, ये डेफिनेटली कहां पे होगा, ई में होगा। ठीक, ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल जो है ये तो डेफिनेटली ओवर एफ था, लेकिन जब अल्फा पुट गया तो उसकी जो वैल्यू आई, वो जो भी वैल्यू, तो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी जो वैल्यू आएगी इसकी अल्फा पुट करने के बाद, अगर वो ई को बिलोंग करेगा, ठीक, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि अल्फा इसका फैक्टर है, ये जीरो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सिंपली कि इसकी जो नई अल्फा ई से आ रहा है, और जब हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करें तो नया एक एलिमेंट जनरेट होगा, दैट बिलोंग्स टू ई। तो दिस आर द दिस इज द डेफिनेशन। और आज के लिए मेरे को लगता है आज इतना है, इसको फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कुछ एक एग्जांपल लेके आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं।